दोस्तों, हम इस कायनात में जहां भी नजर घुमाते हैं हमें सिर्फ अल्लाह की कुदरत ही दिखाई देती है। फिर वो हमारा खूबसूरत आसमान हो या हमारी ये जमीन, इस कायनात की हर चीज, पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, यहां तक कि हम इंसान, सब कुछ अल्लाह की ही कुदरत के अहाते में आते हैं। और अपनी बनाई हुई इन चीजों के अंदर अल्लाह ने ऐसी ऐसी कुदरतें छुपा रखी हैं जिसे देखकर हम अक्सर हैरान हो जाते हैं। अल्लाह की बनाई हुई इन चीजों में पेड़ पौधे हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं, जो कि हमें अलग अलग तरह की ग़िज़ा और ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। और न जाने हमारी इस जमीन पर कितनी तरह के पेड़ पौधे अल्लाह पाक ने बनाए हैं। आज तक शायद आपने वही पेड़ पौधे देखे होंगे जो हमें अलग अलग तरह की ग़िज़ाएं या फल फूल देते हैं, लेकिन क्या कभी ऐसे पेड़ पौधे देखे हैं जो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को, जैसे जानवरों को ही खा जाते हैं? आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के बनाए हुए कुछ ऐसे ही अजीबोगरीब पेड़ पौधे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम उस पौधे की जिसे ट्रॉपिकल पिचर के नाम से जाना जाता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अल्लाह ने इन पेड़ पौधों की खुराक पानी और सूरज की रोशनी को बनाया है, लेकिन ये अल्लाह का बनाया हुआ एक ऐसा पौधा है जो अल्लाह की बनाई हुई दूसरी मखलूक जैसे कि चूहे और मेंढक को खाता है। ये अल्लाह के बनाए हुए पौधों की एक ऐसी किस्म है जिनकी खुराक जानवर होते हैं, और पौधों की ये किस्म हमें मलेशिया, इंडोनेशिया और चीन में देखने को मिलती है। जानवरों के खाने की वजह से इस पौधे को मंकी कप कहकर बुलाते हैं। इस पौधे के फूलों को अल्लाह ने एक जग की तरह बनाया है और ये दिखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है। लेकिन जब वो जानवर इस पानी को पीने की कोशिश करते हैं तो ये जानवर इस पौधे के फूल के अंदर गिर जाते हैं और ये पौधा इन्हें अपनी खुराक बनाकर खा जाता है। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये पौधा सांप भी खाने की कुव्वत रखता है। इस पौधे के फूलों के अंदर अल्लाह की कुदरत से खुशबूदार और मीठा पानी निकलता है, जिसकी वजह से जानवर इस पौधे की तरफ खींचे चले आते हैं। और जब जानवर इस पौधे के अंदर चले जाते हैं तो इनका बाहर निकल पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। वीनस फ्लाई ट्रैप। अल्लाह की शान का ये करिश्मा हमें अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। इस पौधे को अल्लाह ने कुछ इस तरह बनाया है कि इसके पत्ते दो भागों में बटे होते हैं और इसके किनारे पर कुछ रेशे निकले हुए होते हैं। इस पौधे के पत्ते अपने आप खुल जाते हैं और अपने आप बंद हो जाते हैं। इस पौधे के इस पत्ते की अंदरूनी सतह पर नुकीले कांटे लगे होते हैं। ये भी अल्लाह का बनाया हुआ एक मुख्तलिफ किस्म का पौधा है जो अपनी खुराक पानी और धूप को न बनाकर जानवरों को बनाता है। ये पौधा तितलियां, मकड़ियां, टिड्डे और भी कई उड़ने वाले जानदारों को खा जाता है। जब इस पौधे के पत्ते खुले होते हैं तो उसके अंदर से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े इसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही कोई छोटा कीड़ा इस पौधे के पत्तों पर आकर बैठता है तो ये पौधा अपने पत्तों को बंद कर लेता है और इस पत्ते के अंदर मौजूद कांटे उस कीड़े के जिस्म में पूरी तरह घुस जाते हैं और इसकी हलाकत का बाइस बन जाते हैं। और फिर ये पौधा उस मरे हुए जानवर को धीरे धीरे करके जज्ब कर लेता है। ड्रोसोफिलम प्लांट। अल्लाह का बनाया हुआ ये पौधा हमें पुर्तगाल, मोरक्को और स्पेन में देखने को मिल जाता है। देखने में ये पौधा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन असल में ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और जहरीला है और ये पौधा भी जानवरों को खाता है। इस पौधे में कई लंबी लंबी और चमकने वाली शाखाएं निकली हुई होती हैं, यानी ब्रांचेस, और इसके ऊपर बाल नुमा रेशे मौजूद होते हैं और ये पौधा इन्हीं रेशों की मदद से कीड़े मकोड़ों का शिकार करता है। ये देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, जिसकी वजह से छोटे छोटे कीड़े मकोड़े इस पर आकर बैठ जाते हैं और जैसे ही कोई भी कीड़ा इसके ऊपर जाकर बैठता है ये पौधा फौरन ही उसे पकड़ लेता है। इस पौधे की शाखें पूरी तरह मुड़कर उसे अपने अंदर बंद कर लेती हैं और बिल्कुल एक जानवर की तरह छोटे कीड़े का शिकार करके ये पौधा उसे अपनी खुराक बना लेता है। सैरासियाना। यह पौधा नॉर्थ अमेरिका और साउथ ईस्ट कनाडा में देखने को मिलता है। इस पौधे को ट्रम्पेट पिचर के नाम से भी जाना जाता है। इस पौधे के अंदर भी आपको अल्लाह की अजीबोगरीब कुदरत दिखाई देगी। इसका मुंह अल्लाह ने एक सुराही की तरह बनाया है और इसका मुंह ऊपर से पूरी तरह खुला रहता है। इसके मुंह के अंदर खुशबूदार और मीठा रस भरा हुआ होता है। ये पौधा दिखने में काफी ज्यादा शानदार लगता है। इसका मुंह ऊपर से तो सुराही की तरह होता है, लेकिन नीचे से ये बिल्कुल एक पाइप के जैसा लगता है और इस पौधे की इसी खुशबू की वजह से छोटे कीड़े इसकी तरफ खिंचे चले आते हैं और जैसे ही इस खुशबू की वजह से कोई भी कीड़ा इस पौधे के ऊपर आकर बैठता है
तो उसके सुराई वाले शेप की वजह से वो कीड़ा इस पौधे के अंदर गिर जाता है और फिर वो कीड़ा पाइप में पहुंच जाता है। अंदर से इस पौधे का फूल इतना ज्यादा चिकना होता है कि कोई भी कीड़ा वापस बाहर नहीं आ पाता और इस वजह से एक बार इसके अंदर गिरने पर कीड़ा इसके अंदर मौजूद रस में ही डूबकर मारा जाता है और ये पौधा इसे अपनी खुराक की तरह इस्तेमाल कर लेता है। डार्लिंगटोनिया, ये पौधा कैलिफोर्निया के दलदल वाले इलाकों में देखने को मिलता है। अब अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने इस पौधे को इस तरह बनाया है कि यह बिल्कुल एक सांप की तरह दिखाई देता है और इसकी खुराक भी बाकी पौधों से मुख्तलिफ होती है। यह अपनी खुराक में छोटे मोटे कीड़ों को खाना पसंद करता है। यह अपने शिकार को अपने पास बुलाने के लिए मीठी खुशबू अपने अंदर से निकालता है और इसकी इसी खुशबू की वजह से छोटे कीड़े मकोड़े रस पीने के लिए इसके आसपास आ जाते हैं। इस पौधे के एक हिस्से में कई सारी खिड़कियों की तरह छेद बने होते हैं और जैसे ही कोई कीड़ा इस जगह पर आता है तो फिर उसका बाहर जाना नामुमकिन हो जाता है और यह पौधा उस कीड़े को अपनी खुराक बनाकर खा लेता है। बिबल्स, यह पौधा इतना ज्यादा खूबसूरत है कि इसे रेनबो प्लांट भी कहा जाता है। इस पौधे में पर्पल कलर के फूल भी उगते हैं और इस पौधे की टहनियां बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होती हैं, जिनके ऊपर छोटे छोटे बाल उभरे हुए होते हैं। और इस पौधे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि जब भी इस पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो यह पौधा बहुत तेजी से चमकना शुरू कर देता है और इसकी इसी चमक की वजह से इसका शिकार इस पौधे की तरफ खिंचा चला आता है और जैसे ही कोई भी कीड़ा इस पौधे के ऊपर आता है तो इस पौधे पर मौजूद बाल उसे पकड़ लेते हैं और फिर वो कीड़ा इन बालों से छूटकर उड़ नहीं पाता, जिसकी वजह से उस कीड़े की वही मौत हो जाती है। दोस्तों, अब हम आपको अल्लाह की बनाई हुई एक ऐसी और कुदरत को दिखाने वाले हैं। इस पौधे का नाम है यूट्रिक्यूलेरिया। यह पौधा तालाबों में पाया जाता है। अल्लाह ने इस पौधे की 120 से ज्यादा किस्में पैदा की हैं, लेकिन इनमें से कुछ किस्में ऐसी हैं जो जानवरों का शिकार करती हैं। अल्लाह ने इन पौधों को कुछ इस तरह से बनाया है कि इनके अंदर जड़ नहीं होती है और इनकी पत्तियां बहुत ज्यादा बारीक होती हैं जो अपने शिकार को फंसाने का काम करती हैं। इस पौधे की पत्तियों से एक बहुत अच्छी खुशबू आती है और साथ ही इस पौधे की पत्तियों के अंदर पानी के बुलबुले भी मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से ये पत्तियां हमेशा फूली हुई रहती हैं। इस पौधे की इस पत्तियों के एक तरफ सुराख बना हुआ होता है और जैसे ही कोई कीड़ा इस सुराख के पास आकर बैठता है तो ये सुराख और बड़ा हो जाता है और इस कीड़े को अपने अंदर समा लेता है और फिर इस पत्ती का मुंह बंद हो जाता है और फिर ये पत्ती जब तक नहीं खुलती तब तक कि वो कीड़ा मर ना जाए। ये पौधा इन कीड़ों को अपनी खुराक के रूप में हासिल करता है। दोस्तों, अल्लाह पाक ने ऐसी ऐसी चीजें पैदा करी हैं और ऐसी ऐसी कुदरत इस दुनिया के अंदर छुपा कर रखी हुई है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और शायद जिन पौधों के बारे में आज हमने आपको बताया है, आप में से बहुत से लोगों को पता ही नहीं होगा कि ऐसे भी पौधे मौजूद हैं इस दुनिया के अंदर। इसलिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर तो जरूर ही कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक अपनी खास दुआओं में मुझे जरूर याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।